बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आपने चिकन बिरयानी कई किस्म की खाई होगी, लेकिन आज जब ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। मुस्लिम खतरी चिकन बिरयानी की ये रेसिपी सीक्रेट रेसिपी है। आज से पहले आपको ये रेसिपी किसी ने नहीं बताई होगी। बहुत ही मज़ेदार लाजवाब बिरयानी बनके रेडी होती है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक प्याली ऑयल ले लिया है, उसे गर्म कर लिया था और आधा किलो मैं टमाटर कटिंग करके इसमें ऐड कर दिए हैं। 1.5 किलो हम चावल की बिरयानी रेडी कर रहे हैं। हर चीज़ की क्वांटिटी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो आधा किलो टमाटर के बीच में मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लहसुन और 2 चम्मच अदरक और 6 से 7 अदद हरी मिर्च, इन तीनों चीज़ों को मैंने इकट्ठा पीस लिया था, पेस्ट बना लिया था, वो भी इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे। अब टमाटरों को इतनी देर तक पकाना है जब तक से ये नरम नहीं हो जाते। तो टमाटरों को बिल्कुल पेस्ट हमने नहीं बनाना, बस इनको नरम करना है, ठीक है। और चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर हम नॉर्मल रख लेंगे और हर चीज़ की क्वांटिटी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। 1.5 किलो चावलों की बिरयानी हम रेडी कर रहे हैं, तो 1.5 किलो चावल में जो जो चीज़ें जितनी जितनी क्वांटिटी में ऐड होंगी मैं आपको साथ साथ मेंशन करती जाती हूँ। अब इसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच दड़ा मिर्च और 1 चम्मच हल्दी भी इसमें ऐड कर दी है। और अब इसको खूब अच्छी तरह से देखें मैं पका रही हूँ और टमाटर जो है वो हल्के हल्के से नरम होना शुरू हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये बिरयानी बनके रेडी होती है। आप बस इसकी रेसिपी नोट करते जाएं। यहाँ पर देखें कि टमाटर जो है वो नरम हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ले लिया था, उसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 1.5 किलो चावल हैं तो उसमें मैंने 1 किलो चिकन का यूज़ किया है, ठीक है। इसकी भी क्वांटिटी मैं आपके साथ मेंशन कर रही हूँ। 1.5 किलो चावलों में हमने 1 किलो चिकन ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। यहाँ पर हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे ताकि चिकन में नमक जो है वो अच्छी तरह से रच बस जाए। और यहाँ पर मैंने कुछ गरम मसाला लिया है जिसमें 1 चम्मच ज़ीरा है, तेज़ पत्ते हैं, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर साबुत धनिया जो पीस लिया था और 4-5 लौंगे ली हैं और बादियान के 2 फूल लिए हैं। इस तरह से थोड़ा सा गरम मसाला मैंने इकट्ठा करके इसमें ऐड कर दिया है और अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस वक्त गरम मसाला ऐड करो ना तो बिरयानी का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा आता है। अब यहाँ मुझे चिकन फ्राई करते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। चिकन जो हमारा ये सख्त नज़र आ रहा है ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको हम कवर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो 1.5 किलो चावल लिए हैं सुपर बासमती चावल है और इनको तकरीबन मैं 1 घंटे के लिए भिगो दूंगी। अच्छी तरह से पहले पानी में वॉश करूंगी, फिर इसको मैं भिगो दूंगी ताकि ये मज़ेदार खिले हुए लंबे लंबे चावल बने। यहाँ पर मैंने चावलों को भिगो दिया है। अब चावलों का पानी हम चढ़ा लेंगे, दूसरे चूल्हे पर हम ये काम करेंगे। यहाँ पर मैंने चावलों से 3 से 4 गुना ज़्यादा पानी ऐड किया है। 1.5 किलो चावल बॉईल करने हैं तो 3 चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है। 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, इसका फ्लेवर चावलों में बहुत ही मज़े का लगता है। और 1 अदद तेज़ पत्ता भी इसमें ऐड कर देंगे। और चावलों का पानी जो है बॉईल होना शुरू हो गया है तो इसमें हम चावल भी ऐड कर देंगे। तो चावलों को अब हमने ज़रा यहाँ पर ध्यान से पकाना है। चावलों को हमने 80% तक पकाना है और 20% तक हमने इसको दम पर पकाना है, ठीक है। जब हम दम लगाएंगे तो ये 20% तक उसमें पक जाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 से 2 टेबल स्पून इसमें घी के ऐड कर दिए हैं। घी ऐड करने से क्या होता है कि चावल हमारे जो है वो खिले खिले और लंबे लंबे बॉईल होते हैं। तो यहाँ पर चावल बॉईल होना शुरू हो चुके हैं। अब आपने यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि चावल जो है 80% से ज़्यादा ना पके हों, वरना आपकी बिरयानी जो है वो बैठ जाएगी और बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। 20% तक आपने चावलों को जो है वो कच्चा रखना है। अब यहाँ पर चावलों को हम किसी टोकरी में निकाल लेंगे, इनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्रेन आउट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जो चिकन को गलने के लिए रखा था, आप देख सकते हैं चिकन हमारा जो है वो गल चुका है और घी भी ऊपर नज़र आ रहा है। थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी है तो वो हमने अभी रखना है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है क्योंकि मैं अभी इसकी जो है तय लगाऊंगी। तो जितनी भी ग्रेवी है वो सारी मैंने बड़े पतीले में निकाली है। इस तरह से इसको हम साइड में रख देंगे
और इस ग्रेवी को हमने ज़्यादा जो है थिक नहीं करना, थोड़ा सा पतला रख के ही उतारना है। यहाँ पर मैंने कुछ प्याज ब्राउन करके निकाली हुई थी, तो वो इसके ऊपर अब हम फैला देंगे। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखें, जो जो चीज़ें ग्रेवी के ऊपर हमने फैलानी है वो देखते जाएं। यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद प्याज ब्राउन करके रखी हुई थी, वो उस पर फैला देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हरा धनिया और हरा पुदीना धो के रखा हुआ था, वो भी इसके ऊपर फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे चावल जो बॉईल करके रखे हुए थे वो इसके ऊपर फैला देंगे। याद रहे कि चावल हमने 20% तक कच्चे रखने हैं, ठीक है, 80% तक हमने पकाने हैं। और इसके बाद हम चावल जो है ऊपर फैला दिए हैं। हमने सिर्फ 2 तह लगानी है, एक नीचे ग्रेवी की और उसके ऊपर चावलों की, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और अब इसको हम कवर कर देंगे। तकरीबन पूरे 15 मिनट का मैं इसको दम लगाऊंगी। और 15 मिनट के बाद मैंने जब इसका कवर हटाया है तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार हमारी चिकन मुस्लिम खतरी बिरयानी की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। और यकीन करें ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार थी कि अब मेरे घर में हर हफ्ते संडे वाले दिन यही बिरयानी बनती है। ये बहुत आसानी के साथ भी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होती है। ज़्यादातर लोग इसे बीफ पर बनाते हैं, लेकिन चिकन में भी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन के रेडी हुई है। और आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट